राधे जी आप सभी के लिए आज मैं आपके साथ बरहेमा करेला रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। एक सीक्रेट तरीके से और एक खास ट्रिक के साथ हम बरहेमा करेला बनाएंगे तो हमारे करेला बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। ये रेसिपी मेरी दादी सास की है। मेरी दादी सास इसी तरीके से हमेशा करेला बनाया करती थी, तो उनके हाथ के बने हुए करेला सभी को बहुत पसंद आते थे। तो चलिए आज उन्हीं की रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने ये आधा किलो करेला लिए हैं, बिल्कुल कच्चे हैं और छोटे वाले लिए हैं मैंने। आप इसमें एक थोड़े से लंबे वाले होते हैं, जैसे भी आप पसंद करते हैं अब वो करेला ले सकते हैं। तो हम यहाँ बरहेमा करेला बनाएंगे तो इन्हें ऊपर से छील लेते हैं। कई बार क्या होता है कि बिना छीले लोग बनाते हैं, तो कई चीज इसमें ऐसी होती है कि ऐसे छीलने से भी करेला थोड़ा कम कड़वा हो जाता है। बिना छीले बनाएंगे तो हमारे करेला का स्वाद थोड़ा कड़वा होगा। और इसमें यहाँ हम कट लगाएंगे तो इसके यहाँ पर जो भी इसमें बीज हैं वो निकाल देंगे। तो करेले से भी कड़वे इसके बीज होते हैं दोस्तों, तो हमें इन बीजों को मैं इसमें इस्तेमाल नहीं करूंगी, निकाल दूंगी। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो बीज डाल सकते हैं, या आपको बीज खाना पसंद है इसके तब भी डाल सकते हैं। मैं इसके बीज का इस्तेमाल इसमें नहीं करूंगी, क्योंकि बीज से हमारे करेला थोड़े ज्यादा कड़वे हो जाते हैं, बनते हैं तो बच्चे नहीं खाते हैं। ये ऐसी करेला रेसिपी है कि अगर आप एक बार बनाएंगे तो आपके बच्चों को भी ये बहुत पसंद आने वाली है। बच्चे भी ना नहीं करेंगे ये करेला खाने में। तो हमें इसी तरीके से यहाँ पर सारे करेले छील करके और उसके बीज सारे के निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इनके सभी के बीज निकाल दिए और सभी करेलों को छील लिया है। तो यहाँ हम इसमें कम से कम 2 से 2.5 चम्मच इसमें नमक डालेंगे। तो एक एक पिंच के करीब इन करेलों के जो वो पार्ट है उसमें नमक डाल के इसमें अच्छे से रगड़ रगड़ के हमें इसमें मिला देना है नमक को। नमक से क्या होगा कि हमारे जो करेला हैं इनका कम से कम 75 से 80% कड़वापन कम हो जाएगा, और बाद बाकी हम इसका उबालने के बाद कम हो जाता है और धुलने के बाद तो हमारे करेले बिल्कुल नॉर्मल सब्जी से हल्के से ही कड़वे लगते हैं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। तो मैंने इनको 2 घंटे तक ढक के रख दिया था, और इसके बाद हमें इससे पानी से अच्छे से 3 से 4 बार वॉश कर लेना है। 3 से 4 बार इसका पानी बदल बदल के लें, अच्छे से धो लें। जिस तरीके से हमने नमक लगाया था उसी तरीके से रगड़ रगड़ के इन्हें अच्छे से साफ कर लेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पर गैस जलाकर इस पर एक कढ़ाई ले लेती हूँ, क्योंकि मैं इस कढ़ाई में ही आज इनको उबालूंगी। तो इसमें थोड़ा सा पानी ले लें आप अपने अकॉर्डिंग, जितने आपके करेले अच्छे से उबल जाएं। और इन करेलों को डाल के हम यहाँ पर ढक करके 10 से 15 मिनट तक इन्हें उबलने देंगे, और बीच में हम इनको चेक भी करते रहेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा प्याज कट कर लेते हैं, प्याज और आमी। ये मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और एक आम लिया है। प्याज का फ्लेवर और इस कच्चे आम का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है करेलों के साथ। कई घरों में नहीं बना देने जाते हैं, अगर आप नहीं पसंद करते तो प्याज को हटा भी सकते हैं। तो यहाँ मैं बारीक प्याज को कट कर लूँगी, और इसके बाद हम वो जो दादी सास वाला सीक्रेट मसाला है वो हम बाद में बनाएंगे, पहले प्याज कट कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैंने ये प्याज को बारीक कट कर लिया है, और इसके बाद हम आमी को भी कट कर लेंगे। मेरी सासू माँ बताती हैं कि जब मेरी दादी सास इस तरीके से करेले बनाती थी तो सबको बहुत पसंद आते हैं, और बच्चे भी खाते हैं मेरे घर में सारे इसी तरीके से जब करेले बनते हैं। तो यहाँ मैंने आमी को भी कट कर लिया है, और करेले हम अपने जो उबालने के लिए रखे थे उसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। कई बार क्या होता है कि जब हम कच्चे करेला बनाते हैं तो थोड़े टाइट रह जाते हैं, टाइट पार्ट हो जाता है। जब तक ये ठंडे होते हैं हमारे करेला तब तक के लिए हम यहाँ मसाला बना लेते हैं दादी सास वाला। तो ये लिए मैंने एक 1.5 चम्मच सौंफ, जो खाने वाली चम्मच होती है उसे 1.5 चम्मच सौंफ लिया है, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर ये धनिया लिया है। अगर आप इसमें लहसुन और हरी मिर्च डालना चाहते हैं, लहसुन हरी मिर्च अदरक पसंद करते हैं आप, तो उसमें यहीं पर डाल के पीस ले मसालों के साथ। मैंने बस उसमें हल्दी और लाल मिर्ची ली है, बाकी के मसाले मैं बाद में मिलाऊंगी। और वो तो इसे सिल पर पीसा करती थी, पर हम बहुएं थोड़ी सी आलसी हैं, ये सिल के काम मिक्सी से कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया है, और वापस से मैंने गैस पर वही कढ़ाई ले ली है। तो यहाँ फ्रेंड हमें करेला मैं सरसों के ऑयल में बना रही हूँ। आप जिस ऑयल में खाना पसंद करते हैं उसमें बनाएं, वैसे करेले सरसों के ही ऑयल में
बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये मैंने जो चमचा होता है हमारे यहाँ, उससे 1.5 चमचा सरसों का तेल लिया है। और तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ मैंने जीरा नहीं डाला है, इसमें सौंफ डाली है। और जब सौंफ अच्छे से चटक जाए तब हमें इसमें कटा हुआ प्याज डाल देना है। और प्याज को हम अच्छा सा ब्राउन होने तक, एकदम बिल्कुल कलर छोड़ दे, प्याज एकदम से अच्छे से भुन जाएगी, तब तक हम इसे भूनेंगे। और उसके बाद जो हमने मसाला बनाया था उसे भी हम इसमें डालकर 1 मिनट तक भूनेंगे। और यहाँ पर मैं इसमें नमक ऐड करूँगी स्वाद के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैंने जो फीलिंग बनाई है भरने वाली, उसी के हिसाब से मैंने नमक डाला है। अभी मैं थोड़ा सा नमक बाद में भी इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने यहाँ नमक डाल के इस प्याज और मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद मैं इसमें जो कटा हुआ आम था वो डाल दूंगी। और इसके बाद मैं इसमें जो हमारे करेलों का पार्ट था ऊपर का छिला हुआ, उसे भी इसमें डाल दूंगी। और इसे इसमें डाल करके हमें 2 से 1 मिनट तक चलाएंगे और इसे हम ढक करके रख देंगे। तब तक के लिए आम जो है हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। आम बहुत जल्दी सॉफ्ट होते हैं, तो हमारे यहाँ आम सॉफ्ट हो जाएंगे। तब तक के लिए इसे ढक करके रखेंगे और वापस से हम इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर ये आम अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और इन्हें इसमें मसाले में अच्छे से मिला लेना है हमें चला के। तो यहाँ पर दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम पर थोड़ा सा भी ऑयल अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप इस मसाले को किसी भी जिस प्लेट में निकालें, उस प्लेट में थोड़ा सा टेढ़ा करके रख दें, तो एक साइड से हमारा ऑयल निकल आएगा। और वापस से जब आप दोबारा करेला बनाएं तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऑयल परफेक्ट है। कढ़ाई को हम यहीं छोड़ेंगे क्योंकि वापस से हम इसी में बनाएंगे। और जब हमारी ये फीलिंग ठंडी हो जाएगी तब हम करेलों में भरेंगे। तो यहाँ हमें इन करेलों में भर लेनी है। और जो हमारी यहाँ फीलिंग थोड़ी सी अगर बच भी जाती है तो आप उसे ऐसे भी रोटी के साथ या पूड़ी के साथ किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो ये है मेरी दादी सास का एक और सीक्रेट, क्योंकि ये हैं धागे। क्योंकि वो जब भी करेला बनाया करती थी तो वो धागे से बांध के ही बनाया करती थी। क्योंकि जब हम धागे से इस करेले को बांध लेते हैं तो इसकी बिल्कुल भी फीलिंग बाहर नहीं निकलती है। कई बार जो बिगनर होते हैं उनसे निकल जाती है। तो आप इस तरीके से करेलों को बांध करके बना सकते हैं। या आप ज़्यादा करेला बना रहे हैं, पलटने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इस तरीके से बांध के बनाएंगे तो हमारे बिल्कुल करेला की फीलिंग ये नहीं निकलेगी। तो हम इसी तरीके से यहाँ पर सारे करेले भर लेंगे। तो दोस्तों मेरा यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर ये मेरी वीडियो आपको प्लीज़ पसंद आए तो मेरी दादी सास के लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें कि मेरी दादी सास की रेसिपी आपको कैसी लगी, और अपने कमेंट भी करें अच्छे बुरे। तो यहाँ मैंने सारे करेले उसी तरीके से भर करके और बांध लिए हैं। और उसके बाद मैंने वापस से उस कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच के करीब ऑयल डाला है। और यहाँ पर मैं कोई और खास मसाले का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पर बस मैं इसमें 2 पिंच हींग डालूंगी जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो। और इसमें थोड़ा सा 2 से 3 चुटकी नमक डालूंगी, क्योंकि हमारी फीलिंग में तो नमक है, जो करेले का बाहर का पार्ट था उसमें नमक उबल के और धुल के सारा निकल गया है, तो वो भी नमक के हो जाएंगे। तो हम इस तरीके से इसमें सारे करेले को रख देंगे। और रखने के बाद हमें ना यहाँ पर ढक करके से रख देना है 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक हमारे ये अच्छे से नहीं सिक जाते। और आप इनको यहाँ पर स्लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर रखें। अगर आप चेक कर रहे हैं बीच बीच में तो मीडियम पर रखें। अगर आप फुल पे करेंगे तो बहुत जल्दी हमारे करेले यहाँ पर ये जल जाते। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। आगे से हमने जो भी किया वो साथ ही साथ किया है। उबलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, आप फुल पे उबालो या कम पर उबालो। तो यहाँ हम 5 मिनट बाद इसको देख लेंगे, क्योंकि ये हमें अगर रखने हैं तो स्लो गैस पर ही रखने हैं, और साथ में खड़े हैं तो आप मीडियम पर बना सकते हैं। तो ये ऊपर से एकदम सॉफ्ट करेला बनेंगे हमारे, टाइट नहीं बनेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे करेले बहुत टाइट हो जाते हैं, चबाने में भी नहीं चबते हैं। तो यहाँ अलट पलट के मेरे करेले ये बन चुके हैं, और देखिए बिल्कुल भी फीलिंग कढ़ाई में नहीं निकली है। तो ये करेले मेरे बन के तैयार हैं। मेरी दादी सास की करेला रेसिपी आपको कैसी लगी अपनी कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें।